नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम आपको इसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने राजनीति की शुरुआत एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में की और वे दूसरी बार मंडल अध्यक्ष बने। भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता है, कट्टर हिंदूवादी चेहरा है और समय समय पर अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। जी हाँ, वे हैं नीमच के युवा क्षत्रिय नेता मोहन राणावत जी। राणावत जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। हम जानना चाहते हैं कि आप शुरू से ही भाजपा से जुड़े रहे या कैसे शुरुआत हुई राजनीति में आने की? मैं 99 में संघ परिवार से जुड़ा था। शाखा में जाना शुरुआत किया था। शाखा में काम करते करते विश्व हिंदू परिषद में मैंने काम किया है। बजरंग दल में मैं जिला से रहा हूँ। बजरंग दल में मैंने काम किया लगभग 8 साल। उसके बाद संगठन में ही विविध संगठनों में काम किया, संघ परिवार के ही। और उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरा मूलतः कहाँ है? मूलतः कालिया महाराज पास में है। राणावत का ठिकाना है, वहां से हूँ मैं। कहते हैं कि करड़िया महाराज के जो राणावत है वो सब कांग्रेसी थे, आप भाजपा में कहते हैं? नहीं, हमारा कुछ परिवार भारतीय जनता पार्टी में उस समय भी थे, जनसंघ के समय में भी। हमारे जो महाराज साहब है वो कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं। लगातार 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। जब मंदसौर नीमच संयुक्त जिला हुआ करता था, जनपद के अध्यक्ष रहे 2 बार। समय बहुत बड़े लीडर कहलाते थे। हाँ, नहीं कराड़िया, आप जो भी कराड़िया ठिकाने रहते हो, कराड़िया ठिकानों को तो एक समय कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। हाँ जी, वो बिल्कुल कहा जाता था गढ़। लेकिन आज वहाँ समय परिवर्तन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है वहाँ पे अब। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी बड़ा हुआ है। महाराज साहब ने राजनीति से रिटायरमेंट लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार वहाँ बढ़त में रही है। ये एक चीज देखा गया है कि ना, जब महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तब राजपूतों की एक बड़ी लॉबी कांग्रेस में थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ गए तो राजपूतों की एक बड़ी लॉबी भाजपा से जुड़ गई। जी बिल्कुल। श्रीमंत है और उनकी स्टेट नीमच जिले तक है। और उनके आदर सत्कार में जब हमारे राजमाता थे उस समय से सभी ठिकाने उनके अनुयायी रहे और आज भी अनुयायी हैं। उन्होंने परिवर्तन किया तो निश्चित ही राजपूत समाज का जो था वो ध्यान वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ है और पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वो लगे हुए हैं। और सिंधिया जी का जो रहा है स्टेटों में, उस समय राजपूतों को सम्मान और ये मिलता था, इसलिए वो भी कांग्रेस में थे। लेकिन कांग्रेस की आज हालत अगर अपन देख ले तो देश विरोधी गतिविधियों में देश विरोधी नारे लगाना, देश विरोधी बयानबाजी करना, कहीं ना कहीं वो राजपूतों को भी मान्य नहीं है। क्योंकि राजपूत समाज एक गौरवशाली समाज रहा है, महाराणा प्रताप के अनुयायी रहे हैं, देशभक्ति के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है और लगातार इस देश को मुगलों के आतंक से कैसे आजाद करा जाए वो महाराणा प्रताप का शुरू से सपना रहा था। लेकिन राजपूतों के मन में यह था कि कांग्रेस गलत दिशा में चली गई है, इसलिए उनका मोह भी उधर से भंग हुआ है। नहीं, लेकिन आप जब नीमच में आए तो नीमच में एक अचानक नाम उभर कर सामने आया 2019 में, मोहन राणावत। तो कई दावेदार थे मंडल अध्यक्ष के, फिर दूसरी बार भी आपको कार्यकाल मिल गया। कहीं ना कोई अंदर खाने कुछ विरोध था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विरोध नहीं था। तभी तो संगठन ने दोबारा मुझे वापस इस पद पे वापस बिठाया है और संगठन का मैं आभारी हूँ कि मुझे छोटे कार्यकर्ता पे ध्यान रखा और सीधा मंडल अध्यक्ष बनाया। मैं इसलिए संगठन का धन्यवाद देता हूँ, मेरे सभी वरिष्ठों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे छोटे कार्यकर्ता पे भी नजर रखा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर नजर रखती है कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन काबिल है, किसको कहाँ बिठाना है। अब देखिए हमारे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी इतने बड़े बड़े लीडर बैठे थे, लेकिन नाम आया निकल के मोहन यादव। और मुख्यमंत्री भजन लाल जी राजस्थान में, नाम आया भजन लाल जी मुख्यमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी सबको मौका देती है, कार्य करते रहिए, पार्टी का काम निष्ठावान निष्ठ भाव से करते रहे तो भारतीय जनता पार्टी आप पे बिल्कुल नजर रखेगी और संगठन जहां जब आपको समय आएगा आपका उस समय आपको वहां बिठाएगी। जी जी। अच्छा, ये एक चीज और देखी गई है कि भाजपा में जो संघ से लोग आते हैं उनको ज्यादा तरजीह दी जाती है, ऐसा कहा जाता है, और जो संगठन के लिए लंबे समय से कार्य कर रहे रहते हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं संघ का इस तरह का दबाव रहता है भाजपा में? नहीं, गलत। ये बात बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी पे संघ परिवार का एक अनुसांगिक संगठन है और सभी मिलजुल के काम करते हैं, राय शुमारी करके फिर बातचीत होती है और जिस कार्यकर्ता को जो मिलना चाहिए वो मिलता है। ऐसा तो नहीं होता है कि संघ परिवार किसी को दबाव बनाए। संघ परिवार को दबाव बनाने की आवश्यकता है नहीं। परिवार में कोई रात के लिए भी है भाजपा में? मेरे बड़े दाता कौन भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से काम करते थे। कमल सिंह जी, गोकुल सिंह जी, रघुवीर सिंह, हिम्मत सिंह जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी काम करते रहे। जी जी। तो आपका रुझान भी भारतीय जनता पार्टी? हाँ, यहाँ संघ परिवार में जब शाखा गए
तो शुरुआत में ही धीरे धीरे रुझान इधर ही बढ़ा। और जब बड़े हुए तो शिवाजी विधायक और ये सुनते आते थे, तो एबीपी और इनका काम करते करते इनके जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा। चुनाव नहीं लड़ा कोई? नहीं, चुनाव नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? वैसे क्योंकि देखा गया है कि ना, आप जिस वार्ड से आते थे, क्योंकि आपने वार्ड की राजनीति की, वार्ड की राजनीति के बाद नगर की राजनीति में आए, तो हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कहीं ना कहीं कोई चुनाव लड़े। कभी मांगा था टिकट? नहीं, अभी तक नहीं मांगा है। ऐसा तो आगे इच्छा है? संगठन तय करेगा, संगठन जैसा चाहेगा, जो संगठन करेगा उसमें पूरी तरह जी जी। साथ में। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां ऐसी चल रही है कि देखा गया है कि भाजपा के कई गुट बने हुए हैं अलग अलग। कहा जाता है कि ना, एक गुट पप्पू जैन का अलग है, एक गुट विधायक जी का अलग है, और ये इन गुटों में एक पवन जी का अलग गुट है। इन गुटों में बटी हुई भाजपा में कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ चल रहा है। नहीं नहीं, गलत जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होती है, और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष के नाम से कोई राजनीति नहीं होती है। हम कमल के फूल के नीचे सब काम करने वाले हैं, और इसी पार्टी में निष्ठा से सभी काम करते हैं। पवन जी हो, पप्पू जी हो या दिलीप जी हो, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो आदेश देता है उसका सभी पालन करते हैं। कोई अलग से किसी का कोई, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे विशेष बात यह है कि व्यक्ति विशेष की राजनीति यहाँ इस पार्टी में नहीं होती है। इस पार्टी में केवल संगठन का निर्देश चलता है और वो उसी के ऊपर काम होता है। नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि जो नगर मंडलों के जो चुनाव हुए थे उसमें अधिकांश जगह विधायकों की पसंद को ही क्लियर किया गया, दूसरे जो लोग थे वो नजरअंदाज कर दिए गए। नीमच में दादा सिंह और मोहन राणावत थे, मनासा में माधव मारू के समर्थक थे, तो जावर में सचिन गोखरू सकलेचा जी के समर्थक थे, तो दूसरे जो कार्यकर्ता थे उनको नजरअंदाज करते हुए विधायकों की पसंद को ही पसंद किया गया। यह बात सही है? नहीं, गलत। संगठन की पसंद को ही तवज्जो दी गई है। संगठन ने काम करते हुए लोगों को देखा, अच्छा काम किया है, तो संगठन ने मौका दिया सभी को। ऐसा? हाँ, बिल्कुल। तो अभी जैसा कि ये लग रहा है कि भाजपा जिला अध्यक्ष को लेकर भी काफी जोड़ तोड़ चल रही थी, कई सारे उम्मीदवार थे, पप्पू जैन भी इसमें दावेदार थे, और भी कई दावेदार थे। वन्ना खंडेलवाल एक नाम उभर के सामने आया और उसे भी विधायक की पसंद माना गया। क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है ये। वंदा जी खंडेलवाल ये बरसों से भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं। पूर्व में ये जिला उपाध्यक्ष रहे 3 बार, 2 बार पार्षद रहे, अभी वर्तमान में सभापति है। और इस बार शीर्ष नेतृत्व ने तय किया था कि महिलाओं को भी तवज्जो दी जाए। तो नीमच जिला ऐसा जिला बनकर आया है जो पूरे देश में एक आदर्श बना है कि पहली महिला जो जिलाध्यक्ष बनी भारतीय जनता पार्टी के, वो नीमच से बनी। इसमें किसी की पसंद और नापसंद वाला काम नहीं है। संगठन ने इनका काम देखा है, 25-30 साल से काम कर रहे हैं, उस महिला को मौका मिला है। ऐसा नहीं कि किसी नए को लाके और मौका दिया हो। कांग्रेस का एक बड़ा आरोप रहता है कि जब जब भी चुनाव आते हैं सरहद पे तनाव हो जाता है। क्या कहें? गलत। सरहद पे तनाव और जातिवाद में लड़ाना और देश में मतभेद फैलाना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ये कांग्रेस का काम था। भारतीय जनता पार्टी अपने काम कीवे पे लड़ती है, जो विकास किया है उस दम पे लड़ती है और अपने कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ती है। हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल तक काम करता है, पन्ना लेवल तक काम करता है, इसलिए हम मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि हम कार्यकर्ता वन पार्टी है। हमारे यहाँ नेताओं की कमी है, कार्यकर्ताओं की भरमार है। और कांग्रेस में नेता ही नेता है, कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ आप कांग्रेस के अगर देखोगे आप तो मंच नेताओं से उनसे भरे पड़े रहते हैं और कार्यकर्ता देख घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारा कार्यकर्ता ही हमारा प्रमाणिक कार्यकर्ता होता है। उसके काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और आने वाले समय तक जीतती रहेगी। अच्छा, अभी हाल ही में देखा गया कि पहलगाम को लेकर ऑपरेशन सिंदूर चला, और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे क्या कहें? ये तीनों सेनाओं ने देश का गौरव बढ़ाया है। पाकिस्तान ने जो नकारा हरकत की थी पहलगांव में, हमारी बहन बेटियों और हमारी माओ का जो सिंदूर पहुंचा था, तो सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर और घर में घुस के उसको मारा है। उसके सभी आतंकी अड्डे जो थे उनको सफाया किया है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान को बहुत बदहाल कर दिया है। पानी रोक के पाकिस्तान की हालत खराब है। और हमारी सेनाओं पे हमें गर्व है कि हम ऐसे देश की सेना में रहते हैं कि वो जब सरहद पे है हम सुरक्षित है। पाकिस्तान का एक भी मिसाइल हमारे देश में गिर नहीं पाई, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम जो था इतना मजबूत था सेना का, कि सेना ने गौरवशाली काम किया है। और सिंदूर के लिए मैं सेना को सलाम करता हूँ कि हम भाग्यशाली है कि इस देश में रहते हैं जिस देश की तीनों सेनाएं इतनी शक्तिशाली और समृद्ध है। लेकिन आपके भाजपा के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। अभी जो मंत्री है विजय साहब, उसका मुद्दा छाया हुआ है। नहीं, वो
कि वो उनका निजी मत हो सकता है, वो उसमें पार्टी संगठन का कोई मत नहीं है उसमें। कार्रवाई तो होना चाहिए उन पे, संगठन करेगा निर्देश, है मतलब उम्मीद है कार्रवाई होगी। शीर्ष नेतृत्व जो तय करे। ऐसा। अभी देवड़ा जी का बयान भी बड़ा चर्चा में रहा। देवड़ा जी ने भी कहा कि ना पूरी सेना पीएम के आगे नतमस्तक है, वो भी कल से बवाल मचा हुआ है। नहीं नहीं, वो बयान को क्या है, पूरा आप सुनोगे ना तो उन्होंने कहा पूरा देश ही तीनों सेनाओं के सामने नतमस्तक है। पीएम का नाम तो जोड़ दिया है, बेवजह कांग्रेस को मुद्दा चाहिए, मुद्दा दे दिया है, वो वाला मुद्दा है ये। कांग्रेस ने इसको बड़ा चढ़ा के बताया कि ऐसा नहीं है। देवड़ा जी ने कहा था कि तीनों सेनाओं ने इतना गौरवशाली काम किया है कि पूरा देश उनके सामने नतमस्तक है। उन्होंने कहा कि किसी का नाम नहीं लिया। एक मैं सुबह कमेंट पढ़ रहा था आरएसएस को लेकर था कि जिन्होंने कभी 63 साल तक अपने कायले पे तिरंगा नहीं फहराया, वे आज तिरंगा रैली निकाले। नहीं, ऐसा नहीं है। संघ परिवार राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, राष्ट्र निर्माण का काम में लगा हुआ है, भारत कैसे विश्व गुरु बने इसके लिए लगा हुआ है। तिरंगे का सम्मान संघ परिवार शुरू से करता आ रहा है, बिना वजह की बातें हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है, खैर ये तो गैर राजनीतिक बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये कि जब सीज फायर कर दिया तो फिर कैसी तिरंगा रैली, हम लोगों पर को सीज फायर नहीं करना था, अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकने थे। नहीं, हमने कोई अमेरिका का घुटने नहीं टेके हैं। सीमेजो लेवल की बात हुई थी, पाकिस्तान के सीमेजो का फोन आया था भारत के हमारे जो प्रतिनिधि है उनके पास, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। तो अमेरिका के कहने से डिसीजन नहीं हुआ है। और तिरंगा यात्रा जो है, तिरंगा यात्रा हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसकी सफलता के लिए देश के सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़ाए कि देश का प्रत्येक नागरिक सेना के साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। इसलिए तिरंगा यात्रा निकल रही है कि आपका मनोबल एक घट ना जाए, आपको ऐसा ना लगे कि सेना लड़ रही है और देश का नागरिक घर बैठा है। देश का नागरिक घर नहीं बैठा है, देश का नागरिक सेना के साथ है। तिरंगा यात्रा निकाल के पूरे देश में भक्तिमय माहौल में लेके जाएगा। कांग्रेस का है कि ये जो सीज फायर के बाद जो माहौल बना है सरकार के खिलाफ, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए तिरंगा यात्रा निकली। नहीं नहीं, कोई डैमेज कंट्रोल के लिए नहीं। तिरंगा यात्रा केवल सेना के सम्मान में निकाली जा रही है और पूरे देश में निकालने जा रही है। हम तो कांग्रेस का भी स्वागत करते हैं, आप पधारिए। ये तो तिरंगा यात्रा है, कोई भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है और आम नागरिक निकाल रहे हैं नागरिक सुरक्षा के लिए। आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। मोहन राणावत को विधायक दिलीप सिंह परिहार का कट्टर समर्थक माना जाता है, क्या कहेंगे? मैं जब संगठन में जुड़ा था शुरू में 99 में, तब वो संगठन का काम करते थे, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, धर्म जागरण का। तो मैं कहीं ना कहीं भाव उनके प्रति समर्पित रहते हैं कि जोड़ा उन्होंने ही है, यहाँ तक लाए वही है। उनके काम को देखते उनकी संगठन के प्रति निष्ठा देखते हुए, क्योंकि आज भी वो विधायक होने के नाते अपनी विधायकी न दिखाते हुए एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। तो मन में समर्पण तो रहता है कि इतना बड़ा नेता होने के बाद भी कार्यकर्ता की तरह रहता है और हमारे साथ सहज रहते हैं, हमारी सबकी परेशानियां सुनते रहते हैं और साथ में रहते हैं। हाँ, कहीं भी बिठाओ उनको, कहीं भी बैठ जाते हैं। इतना सहज सरल नेता है, तो समर्पण तो अपने आप रहेगा। मोहन राणा शहर विकास में कितनी समझ रखते हैं? शहर का विकास भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका जब हमारी पूर्व में बनी थी, जब पप्पू जी जन अध्यक्ष थे, उस समय से शहर में विकास के जो पंख लगे थे लगातार चल रहे हैं और अभी भी शहर में विकास हो रहा है। लेकिन अभी देखा गया है कि नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक जी के बीच में मतभेद लगातार सामने आ रहे हैं और इसकी स्थिति यह है कि नगर पालिका में कई बार विवाद की स्थिति बन रही है। एक सीएमओ को लेकर एक बड़ा बवाल मचा हुआ था, वो सीएमओ नीमच में राजनीति कर रहा था, विधायक गुट और नगर पालिका अध्यक्ष इनको आपस में लड़ा रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ना विधायक जी के बीच में ना अध्यक्ष के बीच में कोई गुटबाजी नहीं है, ना कोई मतभेद है। दोनों आपस में बात करते हैं। शहर विकास की जब बात आती है, दोनों बैठते हैं टेबल पे, बैठ के प्रस्ताव बनवाते हैं, उनको बात करते हैं। भोपाल से अगर कुछ फंड की बात होती है तो विधायक जी लाते हैं और यहाँ कोई काम करना होता है तो स्वाति जी काम कर रहे हैं। नगर पालिका और विधायक जी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। नगर पालिका ठीक चल रही है, छोटे मोटे होते हैं विवाद कार्यकर्ता। कई बार देखा गया कि पीआईसी की बैठक से सभापति गायब हो जाते हैं, यहाँ पर सभापति कोई डिमांड करते हैं कि क्या करते हैं, फिर संगठन का प्रेशर पड़ता है तब सभापति आते हैं। नहीं नहीं नहीं, निजी कारणों से कभी सभापति बाहर रहते हैं या इधर उधर रहते हैं तो कोरम के अभाव में बैठक निरस्त करनी पड़ती है। लेकिन ना तो हमारा कोई सभापति स्वार्थी है इस तरह का कि कोई डिमांड करे, और इस तरह की कोई बात नहीं होती है। सब हमारी पीआईसी की बैठकें लगातार होती है। कभी कभी किसी को शादी में जाना हो या कोई बाहर हो या शॉर्ट मैसेज पे पीआईसी होती है, वो कैंसिल हो सकती है। बाकी संगठन का कंट्रोल है सभापति और पार्षदों पे। बिल्कुल, संगठन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन के निर्देशानुसार ही चलता है। वो पार्षद हो, सभापति हो या नगर पालिका अध्यक्ष हो या विधायक जी हो या मुख्यमंत्री हो, पूरी तरह से कंट्रोल है। ठीक, नहीं कई बार देखा गया कि बैठक में, नगर पालिका की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वो अपने अध्यक्ष के खिलाफ हो जाते हैं। वो खिलाफ नहीं होते।
उनके वार्डों की कुछ बात होती है, वो बात वहाँ करने आते हैं, खिलाफ नहीं होते हैं, बातचीत होती है, और बातचीत से ही समस्या हल होती है, और इसलिए संगठन के सामने आते हैं, क्योंकि हमारे नियम भी है। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे फिर रूबरू होंगे मोहन राणावत, भाजपा के मंडल अध्यक्ष है, और हम पूछेंगे सवाल और वे देंगे जवाब। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, स्कियाथेरेपी, 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। अगर आपके घर में भी है बहन बेटियों की शादी, तो आपको आना है नीमच आना है सावलिया फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक पर। हम देंगे आपको बर्तन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, जिसमें आपको डबल बेड, अलमीरा, गद्दा, सोफा, कंबल सेट, आपको मिल जाएगा डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, हायर, एलजी, सैमसंग, A to Z कंपनी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, एलईडी भी मिल जाएगी, फ्रिज भी मिल जाएगा, कूलर भी मिल जाएगा। और रही बात बर्तनों की, तो बर्तन भी आपको A to Z हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरी शादी का सामान खरीदना है आपको तो कहीं नहीं जाना, एक जगह एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलने वाला है। बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक A to Z। ऐसा नहीं कि बाजार में गए कहीं से आप ठेले में भर के फ्रिज ला रहे हो, कहीं ठेले में भर के बर्तन ला रहे हो, कहीं से बेड ला रहे हो, कहीं से अलमारी ला रहे हो, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एक ही जगह ना है, सावलिया फर्नीचर नीमच पर A to Z चीजें मिल जाएगी आपको। जो रेट हम देंगे, जो क्वालिटी हम देंगे, वो पूरे आपको नीमच, मंदसौर, भीलवाड़ा, क्या रतलाम तक भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी विजिट करें आप सावलिया फर्नीचर नीमच। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, फिर शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। हमारे बीच है मोहन जी राणावत, भाजपा मंडल के अध्यक्ष है, और लगातार हम उनसे पूछ रहे हैं सवाल और वे दे रहे हैं जवाब। मोहन जी, अभी हाल ही में एक मुद्दा उठा था राणा सांगा का, और यूपी से उठा, पूरे देश में छाया, जगह जगह आंदोलन हुए। राणा सांगा को गद्दार भी कहा गया और उनकी वीरता पर भी सवाल उठाए गए। जो क्षत्रिय सेना है, करणी सेना है, इनमें तो मतलब गुस्सा था, क्या कही? महाराणा सांगा इस देश के वीर योद्धा थे। 80 घाव शरीर पर, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, और इस देश में देश के आक्रांताओं से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने शरीर को एक, उनको कहा जाता था मानव खंडर। उनके लिए समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जिन्हें इस देश के वीरों की कोई परख नहीं है। वो अनर्गल बयान देते हैं, उनको गद्दार साबित करते हैं। वो पहले इतिहास पढ़ तो ले कि इस देश का इतिहास है क्या, उसके बाद दे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अगर देखा है समाजवादी पार्टियों ने तो मुल्ला मुलायम सिंह को और अखिलेश जी को, जिन्होंने देश के लिए कभी कुछ नहीं किया, ऐसे चाटुकार नेता है वो लोग, और देश के वीरों के लिए अनर्गल बयान देना तो इन पार्टियों का एक हवा समझ गया है। इस बयान से पूरे देश में आक्रोश था। राजपूत समाज ही नहीं, आम समाज जो थे, जो इन वीर योद्धा के साथ लड़े, युद्ध लड़े उनके साथ, उनमें भी कहीं ना कहीं आक्रोश था कि इस तरह के अनर्गल बयान। लेकिन जो बयान होता तो माफी मांग ले, सारी चीज हो जाती। हमेशा देखा गया है राजपूतों में उनका जज्बा रहता है, तो कोई भी कोई बयान देता तो वो तोड़ फोड़ने की और मारने पिटने की वायदे शुरू हो जाती है। नहीं नहीं, अभी इस तरह का कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी। राजपूत समाज ने आंदोलन किए, वो शांतिपूर्ण रहे। वहाँ उनके जो समर्थक थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने उनको बेवजह छेड़ा था, पुलिस ने भी छेड़ा था, लेकिन फिर भी वो शांतिपूर्ण तरीके से ही रहे। और समाज, राजपूत समाज एक मर्यादा में रहने वाला समाज है, अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ता है। अच्छा, हम फिर भाजपा पे लौटते हैं। ये तो भाजपा सामाजिक संगठन का एक हिस्सा है जो आप लोग लगातार चला रहे हैं। भाजपा में अभी अक्सर देखा गया है कि नीमच में संगठन स्तर पे कार्यकर्ता तो काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पे जो जनप्रतिनिधि वे नहीं बदल रहे हैं। सालों से कोई 5 बार का विधायक है, कोई 4 बार का विधायक है, कोई कितने बार का है। तो वही स्थिति कांग्रेस की भाजपा में अभी होती जा रही है, नए लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है।
नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार मौके मिलते हैं। पहले शिवाजी लड़े, माननीय फिर विधायक दिलीप सिंह जी लड़ रहे हैं। मनासा में आप देखिए तो मनासा में माधव मारू लड़े, कैलाजी चावल लड़े, जावद में ओम जी सकलेचा, उनके पहले भी हमारे विधायक रहे। और ये इनके काम, संगठन काम देखता है और इनका जनाधार देखता है। जनाधार है तो लगातार इन्हें मौके दे रहा है संगठन, और अच्छी अच्छी लीडों से जीतते जा रहे हैं। माननीय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार पिछला चुनाव 15,000 जीते थे, इस बार 27,000 जीते। जो कांग्रेस कहती थी हमारा सबसे मजबूत उम्मीदवार, उसको हराकर सबसे बड़ी लीड ली है उन्होंने, और रिकॉर्ड बनाया है उस लीड का। ये भी तो कहा जाता है कि ना बहुत सारे तो विधायक तो ना मोदी लहर में जीतते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के सारे ही उनके नैया पार हो रही है। मोदी जी हमारे नेता हैं, प्रधानमंत्री है, उनका नेतृत्व तो बिल्कुल रहता है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव जीतती है। यहाँ का कार्यकर्ता निष्ठा भाव से चुनाव में काम करता है, और विधायक जी ने विकास कार्य इतने किए हैं हर गांव में और शहरों में, कि इनके विकासों के दम पर और काम करने के दम पर हम जीतते हैं चुनाव। नेतृत्व हमारा रहता है, माननीय मोदी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है। नीमच के तीनों विधायक हैं, विकास के नाम पर नंबर 1 कौन है? नीमच विधानसभा कहूंगा मैं, तो नीमच विधानसभा में रहता हूँ तो, और वैसे जिला पूरा ही नंबर 1 है नीमच जिले में। आप नीमच विधानसभा विकास में नंबर 1 है, तो जावद और मनासा को 2 और 3 नंबर दे सकते हैं। बिल्कुल, वो भी काम कर रहे हैं लगातार, दोनों विधायक काम करते हैं। अभी हमारी किमला प्लांट से जो पानी की जो योजना आ रही है, वो आप देखेंगे तो इतनी बड़ी योजना है कि किसानों को जितना लाभ पूरे मनासा क्षेत्र को मिलना है, नीमच के गाँवों को मिलना है, तो किसानों के चेहरे खिल उठेंगे वो योजना चालू होते ही। आपके नेता कौन है? सुधीर गुप्ता, नरेंद्र मोदी या दिलीप सिंह परिहार? मेरा नेता भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी है, मोदी जी हैं, सांसद जी हैं, दिलीप सिंह जी परिहार है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ हमारे सभी हमारे नेता हैं। हम बात करें विधानसभा कार्यकाल की, नीमच में विधानसभा का जो कार्यकाल की बात करें तो हमने नंदकिशोर पटेल का कार्यकाल देखा, दिलीप सिंह परिहार का देखा और सुमान सिंह शिवाजी का देखा। किसका कार्यकाल श्रेष्ठ है? 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, उसके पहले खस्ता हाल थे। शिवाजी विधायक रहे लगातार, लेकिन उस समय हमारी सरकारें नहीं रही, इसलिए विकास नहीं हो पाया। माननीय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार विधायक बने, 2003 में हमारी सरकार आई। उसके बाद लगातार आप देखें तो नीमच विधानसभा का चहुओर कहीं ना कहीं विकास हुआ है। पहले बिजली नहीं थी, रोड नहीं थे, पानी नहीं था, जनता हताश थी, कर्मचारी बेहाल थे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो विकास करने के लिए बनती है। आम जनता को कैसे उसका लाभ मिले, हम सरकार में आए हैं तो आम जनता कैसे लाभ ले, उसकी योजनाएं बनती है। वो जब योजनाएं बनती है तो वो साकार रूप जब लेती है तो मध्य प्रदेश का नक्शा बदला सा नजर आता है, नीमच का नक्शा बदला सा नजर आता है। दिलीप सिंह जी परिहार के नेतृत्व में आप देखिए नीमच विधानसभा का चौहर विकास हुआ है, पूरा नीमच बदला सा नजर आते हैं। ओवर ब्रिजों के काम चल रहे हैं, 4 लाइन रोड के काम चल रहे हैं, 133 करोड़ के रोड का भी। श्रेष्ठ विधायक सभा का कार्यकाल दिलीप सिंह जी परिहार का रहा है लगातार। सांसद की बात करें, हमने लक्ष्मीनारायण पांडे, मीनाक्षी नटराजन और सुधीर गुप्ता तीनों का कार्यकाल देखा। आपकी नजर में किन का कार्यकाल श्रेष्ठ है? लक्ष्मीनारायण जी पांडे हमारे बढ़िया नेता रहे, लेकिन वो भी लगातार विपक्ष में ज्यादा रहे, इसलिए काम नहीं हो पाया। सुधीर जी गुप्ता पहली बार जीत के 2014 में अगर भारतीय जनता पार्टी की भारत में सरकार बनी, उसके बाद लगातार सुधीर जी को प्रयास भी रंग लाए, कहीं न कहीं हेलीपैड है, हमारे जो रेलवे स्टेशनों की जो सूरतें बदली है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और सुधीर जी के प्रयासों से बदली है। सीआरपीएफ में आप देखें तो 100 करोड़ रुपए से जो विकास हुआ था, वो सुधीर जी दिलीप सिंह जी परिहार दोनों के प्रयास थे, और केंद्र का पैसा आया, राजनाथ सिंह जी आए थे और विकास हुआ है लगातार। जी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि कांग्रेस को लेकर क्या कहिए? कांग्रेस के लेके क्या कह सकता हूँ मैं, कि कांग्रेस तो खुद ही बेहाल बेहताशा हो चुकी है पूरी तरह। उनके कोई नेता नहीं है, उनके नेता जो भी हैं वो अलग अलग बयान देते हैं, वो जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए, जनता को समझ नहीं पाए कि जनता को देश का परिवर्तन हुआ है, जनता को विकास चाहिए, विकास ना कि स्वयं का विकास करे। कांग्रेस ने स्वयं का विकास किया है और जनता का और देश का विकास नहीं कर पाए। आपका कोई राजनीतिक दुश्मन? कोई नहीं, सभी मित्र है मेरे। कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी? कोई प्रतिनिधि नहीं, सभी मित्र है मेरे राजनीति में। ऐसा आगे क्या लक्ष्य है? संगठन में काम करना है। ऐसा तो नहीं है कि दिलीप सिंह जी का विकल्प तैयार हो? बिल्कुल नहीं, संगठन का काम करना है, संगठन में काम करना है। चलिए ठीक, धन्यवाद। साहब से बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, बेबाक जवाब दिए और बहुत सारे मुद्दों पर हमसे खुलकर बात की। अगली बार फिर आपसे मुलाकात कराएंगे किसी अन्य हस्ती से। देखते रहे नीमच टुडे का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे।